स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी प्रयास ई पाठशाला में। मैं करुणा पांडे आज आपसे डिस्कस करते हैं आज का न्यूज, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, चलिए देखते हैं। पेटीएम का जो मालिक कंपनी जो है 197 कम्युनिकेशन, उसने जो है कस्टमाइज क्यूआर कोड जो G20 थीम पे बेस्ड है, कस्टमाइज क्यूआर कोड को लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया। पेटीएम की जो मालिक कंपनी 197 कम्युनिकेशन है, उसके द्वारा ये जो है कस्टमाइज क्यूआर कोड को लॉन्च के इंट्रोड्यूस किया गया। और इस बार ये अंडर G20 के लीडरशिप के अंडर में ये सब चीजें की गई। अगर देखा जाए तो G20 की जो प्रेसिडेंसी है इस बार भारत के पास है, इसीलिए भारत एक नई नई चीजें कर रहा है जिससे बहुत ज्यादा डिजिटल फॉर्म में बहुत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, चीजें बहुत सारी परिवर्तित हो सके, ग्रोथ हो सके, लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी हो सके। इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अश्विन वैष्णव हैं, वो बहुत सारे डिजिटल फॉर्म में सब चीजें करने के लिए वो एक नई नई चीजें लेके आ रहे हैं जिससे सब चीजें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सब चीजों का हो सके। अब जो ये कस्टमाइज क्यूआर कोड भी लाया गया है, पेटीएम के जो मालिक कंपनी 197 है कम्युनिकेशन है, उनके द्वारा कस्टमाइज क्यूआर कोड लाया गया है और ये G23 में उसके अंडर में लाया गया है। और ये जो पेटीएम ने लाया हुआ है क्यूआर कोड, इसको ये थीम बेस्ड है, G20 थीम बेस्ड है। और ये देखा गया है कि पेटीएम जो बैंक है वो मोबाइल पेमेंट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ही इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, पहले से ही इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन अब उसे एक क्यूआर कोड पेमेंट के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि उसने एक क्यूआर कोड, ऐसा कस्टमाइज क्यूआर कोड लाया है जिसमें ये सब चीजें देखी जाएगी, जैसे कि जो 75th एनिवर्सरी का जो इस बार का वर्षगांठ है उसके बारे में रहेगा, जो G2023 का एम्बलम है उसके बारे में, इवन दो जो मिट्टी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इस बार उस क्यूआर कोड में हर एक चीजें शामिल रहेगी, चीजें ये सब बताई गई हैं जिसके तहत पूरा डिजिटल फॉर्म में चीजें आ सके। उस क्यूआर कोड में सब चीजें वहां पे मेंशन करी जाएगी। और ये डिजी धन मिशन जो है इसके तहत ये सब चीजें की जाएगी जिसमें वो क्यूआर कोड में हर एक चीजें मेंशन रहेगी। इस बार का जो 75th एनिवर्सरी था, इंडिया का वर्षगांठ था, उस बार उसको लेके उसके तहत ये सब चीजें की जाएंगी। ये जो इवन दो इसका जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने डिजिटल पेमेंट उत्सव भी लॉन्च किया, उसको भी इंट्रोड्यूस किया। और उसको हमारे जो पेटीएम का क्यूआर कोड, कस्टमाइज क्यूआर कोड है, उसमें इसको डिजिटल पेमेंट उत्सव को शामिल किया, जिससे जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ट्रांसफॉर्म हो सके। ये सब चीजों पे मेन फोकस किया गया है। और इस बार का जो ये डिजिटल पेमेंट उत्सव है उसको पेटीएम ही होस्ट कर रहा है। और इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये एक ऑटोमोबाइल टूरिंग है, ब्रांड, इसका एक ब्रांड निकाला गया है ऑटोमोबाइल, जिससे नई दिल्ली के आप कोई भी भिन्न विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। इसके अलावा कंपनी ने ये भी डिक्लेयर किया है कि लोगों में ये जागरूकता फैलाए कि डिजिटल पेमेंट का कितना ज्यादा यूज करना है, उसको कितने उच्च स्तर पर प्रमोट करना है। ये सब चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, लोगों में और ज्यादा जागरूकता फैलाने के लिए इस कंपनी ने एक बोला है कि एक वो वीडियो लेके आएंगे, एक वीडियो क्लिप लेके आएंगे जिसके जरिए लोगों को वो वीडियो दिखाया जाएगा और लोगों में ये प्रमोट किया जाएगा, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जाएगा। ये सब चीजें बताई गई हैं। ये इसके अलावा ये देखिए, देखा जाए तो अगर डिजिटल चीजों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करने के क्षेत्र में हमारा जो देश है, भारत देश के जो मिनिस्टर हैं बहुत ज्यादा ही काम कर रहे हैं। जैसे अभी अमृत पैक्स 2023 हुआ, उसको लाया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उससे भी डिजिटलकरण बहुत ज्यादा, डिजिटल पेमेंट उत्सव जैसे कि यहाँ पे बताया, उसको भी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अश्विन वैष्णव है उनके द्वारा लाया गया कि सब चीजों में डिजिटल पेमेंट को मेनली देखा जाए तो डिजिटल पेमेंट को बहुत ज्यादा उच्च स्तर प्रमोट करना है, जिससे लोगों में ये जागरूकता फैले, उन तक इंफॉर्मेशन जाए, उनके इंफॉर्मेशन पहुंचे, ग्रोथ हो, चीजों में ग्रोथ हो, जितनी भी उनकी प्रोडक्टिविटी है
उच्च स्तर पर अगर देखा जाए, ना ही नेशन में, बाहर के देशों में भी जो चीजें हैं अगर देखे जाए तो ये सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और ये भी देखा गया है कि जो पेटीएम जो बैंक है वो 61 मिलियन से मोबाइल मोबाइल का जो स्मार्टफोन यूजर्स में रहते हैं 61 मिलियन तक पहुंची हुई है। लेकिन ये भी देखा गया है कि ये जो पेटीएम बैंक है उसने ऑफलाइन बाजार में को भी नियंत्रित, पूरी तरीके से नियंत्रित कर रखा है। और इस बार का ये बताया जाएगा, जो इस बार का डेटा आया उसमें पेटीएम पेमेंट बैंक ने 20 महीने का पूरा डेटा निकाला, जिसमें ये बताया कि जनवरी 2023 में 1765 से भी अधिक लेन-देन के साथ और भी बैंकों को पीछे छोड़ते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक ने यूपीआई के जो बेनिफिशियरी हैं, यूपीआई जो यूज करते हैं, उन पे बहुत ज्यादा अपना कमांड बनाया और ये 20 महीनों का डेटा जो है वो प्रस्तुत किया है, लोगों के सामने बताया है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि यूपीआई से जितने भी लाभ आए हैं यूपीआई यूज करने से, वो सबसे ज्यादा पेटीएम पेमेंट बैंक से ये सब चीजें मिली हैं, देखा गया है। वैसे तो जो देखा गया है कि एनपीसीआई ने ये बता दिया था कि यूपीआई का यूज एनआरआईज अभी कर सकते हैं और कई पूरे देशों में नहीं, कई थोड़े देशों में इस चीज को लागू कर दिया था, उनको ये परमिशन मिल गई थी कि जो लोग यूपीआई का यूज नहीं कर सकते, भारत में नहीं रहते, वो अलग देशों में रहते हैं, तो अब वो यूपीआई का यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें बताई गई थी। अब उस चीजों का स्टार्ट भी कर दिया गया है, धीरे धीरे लोग उसमें उसका यूज भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिनको इजीली जो है वो पैसे भेज सकते हैं, ले सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, तो सब चीजें उस यूपीआई के माध्यम से अब कर सकते हैं, ये एनपीसीआई ने पहले ही बता दिया था। अब इस चीज में सबसे ज्यादा अगर कोई बैंक आगे दिख रही है तो वो जनवरी के डेटा के हिसाब से पेटीएम पेमेंट बैंक दिख रही है, जो सभी बैंकों को पीछे छोड़ते हुए पे यूपीआई में जितना लाभ हुआ है, जितने लोगों ने यूज किया है, वो सब चीजों का पूरा एक डेटा का खुलासा करके रख दिया है पेटीएम पेमेंट, और इसमें सबसे ज्यादा पेटीएम बैंक ही आगे है, ये सब चीजें देखी गई हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर जो है अश्विन वैष्णव, उनके द्वारा जो ये सब चीजों का खुलासा किया गया है कि जो नई नई क्रेडिट ये सब चीजों में डिजिटल क्षेत्र में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए जितना उन्होंने खुलासा किया है कि ये सब चीजें लाएंगे, हम ये चीजें इम्प्रूवमेंट करेंगे, इनका प्रस्ताव रखेंगे और इस चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे देखा जाए तो हमारा इंडिया पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब चीजें देखी गई हैं। अब इसके लिए ये रखा गया है, एक टाइम रखा गया है, इस टाइम बाउंड में सब चीजों को देख के ये सब चीजें की जाएंगी, जिससे लोगों में जागरूकता फैले, लोगों में ये सब चीजें पता चले कि क्या है क्या नहीं है, डिजिटल पेमेंट यूज करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना सही चीज है कि हम उसके बारे में जान सके और डिजिटल पेमेंट को और तो उच्च स्तर पर प्रमोट कर सके। ये हमारे अश्विन वैष्णव जो है मिनिस्टर, उनके द्वारा ये सब चीजें बताई गई हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके पथ पे ही ये चीज चलना है, उनका जो नेतृत्व है कि पूरी तरीके से भारत डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, उस नेतृत्व में ये सब चीजें लाई जा रही हैं और की जा रही हैं। और बेसिकली देखा जाए तो इस चीजों में भारत को सक्सेसफुल होना ही है। अगर ऐसे ही सब चीजें होती रहेंगी तो डेफिनेटली भारत इस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा और अन्य देशों के साथ भी इसमें अपना जो पार्टिसिपेशन है वो सब चीजें अपना करेगा। तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, जो जितना भी देखा जाए तो चीजों को डिजिटल फॉर्म में प्रमोट करने का जो नेतृत्व लाया गया है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो चीजें मैंने आपको बताई एज इट इज। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर आपको चाहिए कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे LIC AO का एग्जाम आ रहा है, SSC CGL का एग्जाम आ रहा है और बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं जिसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी रखनी पड़ेगी, उस टाइम पे आपको डेली करंट अफेयर यूज करना, उसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज के लिए हमारा जो, अगर आपको इजी वे में चाहिए तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है दी प्रयास इंडिया बैंक SSC RRB, ये टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप विजिट करेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलेगा एज वेल एज नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल रिलेटेड भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है, वहां पे भी आपको करंट अफेयर अपडेट डेली बेसिस पे मिलता रहेगा, तो आप चीजों को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, मटेरियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद दी प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू।